आज हमारे पास बेत यिस्राएल इंटरनेशनल और गादी ईफ्राइम नोट से कुछ बहुत ही दिलचस्प विचार हैं। हाँ, खासतौर पर पैराशात शिमोत की व्याख्या पर। बिल्कुल। इन स्रोतों के अनुसार मुक्ति किसी चमत्कार से नहीं बल्कि एक तरह से आंतरिक जागृति से शुरू होती है। याददाश्त से। सही कहा। और इसकी शुरुआत होती है सबसे निजी चीज से, हमारे नाम से। और हम देखेंगे कि ये जलती हुई झाड़ी जैसी रहस्यमयी छवि से कैसे जोड़ता है। चलिए इसमें जरा और गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। और ये विचार सचमुच बहुत गहरा है। मतलब जब ईश्वर मिस्र में इस्राएल के बेटों के नाम दोहराते हैं तो वो सिर्फ एक लिस्ट नहीं पढ़ रहे होते। अच्छा। ये एक दिव्य स्मरण है, जैसे आत्मा को उसकी असली पहचान याद दिलाना। होता क्या है कि मुश्किल समय में हमारी असली पहचान कहीं खो सी जाती है। हाँ, धुंधला जाती है। हाँ, लेकिन जब ईश्वर नाम लेकर पुकारते हैं तो वो आत्मा के जागने का पहला संकेत होता है। और यहाँ एक बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। बेत इज़राइल सिखाते हैं कि नाम सिर्फ एक लेबल नहीं है। वो आरिजाल का जिक्र करते हैं जो कहते हैं कि हर नाम रुआ खाकोदेश मतलब दिव्य आत्मा से आता है। हाँ। और बेत इज़राइल इसे कहते हैं आत्मा की फ्रीक्वेंसी। या ये क्या मतलब हुआ इसका? ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। सोचिए कि हर आत्मा एक रेडियो स्टेशन की तरह है ना, जो एक अनोखा सिग्नल भेज रही है। ठीक है। निर्वासन या मुश्किल समय उस सिग्नल में बस शोर पैदा करता है, लेकिन जब ईश्वर नाम पुकारते हैं तो वो सिग्नल फिर से एकदम साफ हो जाता है। वाह। और गादी ईफ्राइम नोट्स कहते हैं कि ये सिद्धांत हर पीढ़ी के लिए है। निर्वासन तब शुरू होता है जब हम अपना नाम मतलब अपना असली उद्देश्य भूल जाते हैं, और मुक्ति तब होती है जब हम उसे याद करते हैं। लेकिन किसी के लिए जो ये पहली बार सुन रहा हो, ये थोड़ा जादुई लग सकता है कि नाम बदलने से तकदीर बदल सकती है, जैसे अवराम का नाम अव्राहम कर दिया गया। ये स्रोत इसे असलियत से कैसे जोड़ते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। वो इसे जादू की तरह नहीं देखते, वो इसे चेतना के विस्तार की तरह देखते हैं। चेतना का विस्तार। हाँ, नाम में एक अक्षर जोड़ना सिर्फ कोई बाहरी बदलाव नहीं है, यह उस व्यक्ति के मिशन और उसकी आध्यात्मिक क्षमता को बढ़ाना है। ये एक तरह का दिव्य हस्तक्षेप है जो उसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। तो एक छोटा सा दिव्य स्मरण भी दुनिया को बदल सकता है। बिल्कुल। तो नाम एक तरह से हमारी छिपी हुई आध्यात्मिक पहचान को उजागर करता है। और कमाल की बात यह है कि यही विषय कहानी के अगले हिस्से में भी मिलता है, जलती हुई झाड़ी में। हाँ, जो एक साधारण सी चीज में छिपी दिव्यता को दिखाती है। सही। मेरा सवाल यही था कि ईश्वर ने एक साधारण कांटेदार झाड़ी ही क्यों चुनी? यही तो इसकी खूबसूरती है। यह सिखाने के लिए कि ईश्वर की उपस्थिति हर जगह है, सबसे मामूली और कांटेदार जगहों में भी। बेत इज़राइल के अनुसार इसके 5 गहरे स्तर हैं। 5 स्तर? हाँ, जो आत्मा की 5 भीतरी शक्तियों को दिखाते हैं। पहला है कैसेड यानी असीम प्रेम, जो सिखाता है कि ईश्वर हर चीज में मौजूद है। और दूसरा गिबूरा है, उसे तो अक्सर कठोरता से जोड़ा जाता है ना? सही कहा, लेकिन यहाँ इसका मतलब कठोरता नहीं बल्कि सहानुभूति है। इसका मतलब है कि ईश्वर निर्वासन में इज़राइल के साथ दुख सहते हैं। अच्छा, ये तो पूरी तरह से इस अवधारणा को बदल देता है। बिल्कुल। फिर है टिफेरेट यानी सौंदर्य, जो प्राकृतिक और चमत्कारी के बीच संतुलन बनाता है। निज़ाक मतलब अनंतता, इज़राइल की अमरता सुनिश्चित करता है। और 5वां है होड, महिमा। हॉड का यहाँ क्या मतलब है? इसका मतलब है कि गहरे से गहरे अंधेरे में भी पवित्रता बनी रह सकती है। वाह, ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। आमतौर पर हम आग को विनाश से जोड़ते हैं, तो ये स्रोत इस खास आग के बारे में क्या बताते हैं जो जलाती तो है पर भस्म नहीं करती? गादी ईफ्राइम नोट्स के अनुसार ये आग विनाश के लिए है ही नहीं। तो फिर? ये आग शुद्ध करने और रोशन करने के लिए है। ये मशियाख बेन योसेफ की मिशन को दर्शाती है, जिनका काम भौतिक दुनिया को बदलना है। हाँ बिल्कुल। ये इतिहास के कांटों के भीतर से दिव्य प्रकाश को प्रकट करने जैसा है। ये हर आत्मा के लिए एक पुकार है, इस भौतिक दुनिया में दिव्य प्रकाश को जगाओ। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें यही सिखाते हैं कि मुक्ति का रास्ता अपनी आध्यात्मिक पहचान यानी अपने नाम को फिर से पाना है, और साधारण चीजों यानी झाड़ी में दिव्यता की आग को पहचानना है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार हम छोड़ जाते हैं। अगर हर आत्मा का आवाहन भौतिक दुनिया में दिव्य प्रकाश को जगाना है, तो किसी के अपने जीवन में वो कांटेदार झाड़ी क्या हो सकती है जहाँ दिव्य अग्नि जलने का इंतजार कर रही है? नष्ट करने के लिए नहीं, रोशन करने के लिए।